समांतर अक्ष प्रमेय। अब आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितने एक्सिस हैं? 2। फिर से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त आघूर्ण के लिए 2 थ्योरम, 2 प्रमेय। एक पहला प्रमेय पढ़ा लंबवत अक्ष प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कहता है I3 बराबर होगा I1 प्लस I2। दूसरा पढ़ रहे हैं जो सिर्फ वो किसके लिए लगेगा? 2D बॉडीज के लिए। सॉरी, कितने बॉडीज के लिए? 2D। समझ गए क्या? ठीक, हर साल। फिर उसके बाद अरे जुआ केसरी मारूंगा ना, खाता है क्या? अच्छा अच्छा, तू उसको बेचता है? ठीक, अब जरा ध्यान सुनिए। हाँ, तो दूसरा मैं क्या बोला था? कौन सा वाला? समांतर। समांतर सुनिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, मोस्टली सवालों में कौन सा लगेगा? समांतर। बहुत कम आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जहाँ क्या लगेगा? क्या करते हो दूसरी बात, ये हर टाइप के बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, तो हर जगह तो ये लग ही सकता है। वो सिर्फ कौन से टाइप के बॉडीज के लिए? 2D टाइप के, तो वो तो सवाल में कौन सा लगा रहा होगा? समांतर, क्योंकि ये हर टाइप की बॉडीज के लिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ घूर्णन गति का कौन सा लेक्चर लेकर? दूसरा। चलिए आज देखते हैं टारगेट क्या है। वैसे मैं एक बार फ्लैशबैक करा दूं, घूर्णन गति का पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी 2 चीज़ों के लिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखे थे, बिंदु मास के लिए, और एक बॉडी के लिए। बिंदु मास के लिए हम हमेशा मोस्टली लगाते हैं क्या? m इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। वैसे तो हर जगह m इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर ही लगाते हैं, लेकिन प्रूव करने के बाद बॉडी के लिए हमने आपको रटवाया था। मैं कुछ चीज़ें रटवा देता हूँ, वापस एक बार फ्लैशबैक करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉड के कॉर्नर से होता है ml²/3, बट रॉड के सेंटर से, केंद्र से होता है ml²/12। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रॉड के कॉर्नर से होता है ml²/3, बट रॉड के सेंटर से होता है ml²/12। रॉड के कॉर्नर से किसी एंगल पर होता है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, बट रॉड के सेंटर से किसी एंगल पर होता है ml²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, उसके बाद हमने आपको रटवाया था रॉड में ये 4 केस थे। इसके बाद हमने आपको रटवाया रिंग का। किसका? रिंग का। रिंग के लिए अगर हम देखें ऐसे रखा हुआ है तो एक्सिस ये वाला हो जाएगा, और बोर्ड पर देखोगे तो एक्सिस ये वाला हो जाएगा। इसका रेडियस क्या है? r। रिंग के लिए होता है mr²। रिंग के लिए क्या होता है? mr²। रिंग के लिए क्या होता है? mr²। रिंग के लिए क्या होता है? mr²। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सिस अक्ष कौन सा वाला होगा? x होगा तल के लंबवत और पासिंग थ्रू सेंटर, केंद्र से गुजरने वाली। समझ गए क्या? तल के लंबवत और कहां से गुजरेगा? केंद्र से। तब जाकर हम उसके अबाउट क्या बोलते हैं? mr²। डिस्क चकती के लिए हमने बोला था, वलय के लिए तो mr² हो गया, चकती के लिए बोला था mr²/2। क्या बोला था? mr²/2। खोखला सिलेंडर बेलन, भैया खोखला बेलन वही हो जाएगा जो किसका होगा? रिंग का होगा, कि रिंग के ऊपर रिंग रखते जाएंगे तो ही क्या बन जाएगा? बेलन। तो रिंग का वही जो बेलन का, बेलन का मतलब वही जो रिंग का। कितना? mr²। सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन का भाई जो चकती का वही ठोस बेलन का। कितना? mr²/2। एक आया था होलो स्फेयर, खोखला गोला, गोला का इस एक्सिस के अबाउट 2/3 mr², और इसके अबाउट 2/5, ये सॉलिड स्फेयर था, ये होलो स्फेयर था, 2/5 mr²। हमने इतनी बातें आपको किया था और इस पर हमने सवाल किए थे। बोलो सही है क्या? तो ये बातें हमने आपको रटवा दिया था। आइए आज वहां से आगे चलते हैं। एक बार आज पढ़ेंगे थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त आघूर्ण के लिए प्रमेय देखेंगे कौन कौन से हैं। कितने प्रमेय होंगे? 2। कितने प्रमेय होंगे? 2। वो आगे देखेंगे। उस पर क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। देन फिर गुहा वाले सवाल, कैविटी प्रॉब्लम, जो चारों तरफ से बंद हो बट बीच से क्या हो? खाली हो, ऐसे को बोलते हैं कैविटी। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ जाइरेशन, शायद आज ये पढ़ नहीं पाएंगे बट फिर भी देखेंगे। परिभ्रमण नहीं, क्या बोलते हैं इसको? अभी रुक जाओ, इसको देखेंगे। फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन रेडियस ऑफ जाइरेशन तक शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे बट फिर भी देखते हैं। थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सुनिएगा, इसको कौन सा बोलते हैं? लंबवत अक्षों का प्रमेय। सुनिएगा, थ्योरम्स फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम क्या कहता है? ये केवल 2 आयामी, मतलब कौन से? 2D बॉडीज के लिए क्या है? एप्लीकेबल है, और
समतल लेमिना के लिए लागू, मतलब जो प्लेनर है, जो क्या है प्लेनर, उनके लिए क्या है ये एप्लीकेबल है। अगर आप इसको 3D में लगा दो, किस में लगा दो 3D, जैसे स्फेयर के लिए, वहां पर ये लागू नहीं होता, वहां पर ये लागू नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉडीज के लिए प्लेनर, मतलब कौन से बॉडी 2D बॉडीज के लिए, 2 डायमेंशन के लिए लागू होता है। क्या कहता है सिंपल भाषा में समझिएगा, मान लो ये बॉडी है, बोलोगे हमने क्या किया, एक अक्षीय है और एक अक्षीय है, y और ये x, इन दोनों के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बताओ कहां है, ये वाला, जहां एक दूसरे को कट करेंगे, यहां से जो तीसरा एक्स पास होगा इसको बोलेंगे z, क्या बोलेंगे z। फिर से सुनो, दो अक्ष होंगे और ये दोनों अक्ष आपस में एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत होंगे। y वाला किसके लंबवत है, x के, y वाला किसके लंबवत है, कह रहा है इन दोनों, ये दोनों जहां कट करेंगे एक दूसरे को, वहां से एक तीसरा अक्ष पास होगा उसके लंबवत, हमेशा ये तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो कहता है ऐसे में क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कहता है कि भाई आई जेड बराबर हम लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई, या फिर आप इसको नामकरण संस्कार करना चाहो तो आप इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, जेड वाले को क्या बोल दो 3। तो आप ये भी लिख सकते हो कि I3 बराबर I1 प्लस I2, बात क्या है सेम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, जीवन में एक बात याद रखिएगा, हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो लंबवत वाला प्रमेय है, लंबवत अक्ष वाले प्रमेय, हम इसको किस में लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल, मतलब प्लेनर, जैसे चकती में लगेगा, अरे बोलोगे रिंग में भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली, जिसका प्लेन है, जिसका क्या है प्लेन है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, हमने बोला कि 2 एक्सिस ऐसे लेंगे हमेशा आपस में एक दूसरे क्या हो लंबवत, और तीसरा एक्सिस कहां से पास होने चाहिए, उन दोनों के क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट से, जो एक दूसरे को जहां क्या कर रहे होंगे काट रहे होंगे। तो कहता है वो तीसरा एक्सिस बराबर होगा इन दोनों के एक्सिस के अबाउट का जड़त्व आघूर्ण का योग। समझ गए क्या बोल रहा हूं, ध्यान से। कभी कभी सवाल थियोरेटिकल भी बनता है कि बताओ क्या ये सिर्फ बॉडी के अंदर ही इंटरसेक्शन पॉइंट लाई करे, नहीं, जरूरी नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, मान लो बॉडी ये है, आप ऐसे भी एक्सिस बना सकते हो, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहां लाई करे, बॉडी के अंदर, बट अपने को तो इससे काम है, आप में आएगा तो ऐसे ही आएगा। देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट, आयताकार प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जरा मेरे साथ रहिएगा। इसको समझने से पहले आपको रॉड को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा भाई, रॉड में प्लेन नहीं होता है, रॉड 1D होता है। रॉड क्या होता है, रॉड में सिर्फ लंबाई होता है। बट सोचो ऐसे सीट ले ली जाए, ये सीट, अब इसमें क्या है, तल है, क्या है तल। अब ये क्या हो गया, प्लेन। यही है रेक्टेंगुलर लेमिना, जिसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है। बोलोगे तो लंबाई मान लेते हैं कितनी है, ए है। क्या मेरी रफ्तार तेज हो रही है, अरे इसमें क्या तेज हो रहा है यार, तेज हो रहा है क्या रफ्तार यार, ये बहुत खूब धीमे पढ़ा रहा हूं। ये ए है और ये वाली लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई बी, कितनी हो गई बी। बेटा इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तेज तो फिर तो तुम्हारा तो नहीं पता, बट दूसरे निपट जाएंगे। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, रॉड के लिए बताओ यहां से कितना होता था ml²/3, यहां से बताओ कितना होता था ml²/12। सोचेंगे वैसे ही, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अगर मैं इस अक्ष के अबाउट पूछूं तो अभी भी ये रॉड की तरह ही इस अक्ष के अबाउट कितना हो जाएगा ml²/3, बट लंबाई कितनी है a, तो ma²/3, ma²/3। अगर मैं इस अक्ष के अबाउट पूछूं, ऐसे घुमा रहे हो, कौन बताएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस अक्ष के अबाउट बताओ। अब इसके लिए लंबाई क्या हो गया b, क्या हो गया, कॉर्नर से है, कॉर्नर से, अब भी क्या रहेगा mb²/3, कहां से है, कॉर्नर से। पूछा कैसे जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, मुद्दा है इस बात का, मुद्दा है इस बात का, पूछा जाएगा ये तीसरा एक्सिस यहां से पास हो रहा था, हमने ऐसे यहां से एक एक्सिस कराया है, इसके अबाउट बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए एक एक्सिस एक एक्सिस, ये दोनों उसके क्या हो गया परपेंडिकुलर, जहां क्रॉस किया है वहां से क्या पास कराया है तीसरा एक्सिस। बताओ इसके अबाउट क्या लिखूंगा, ma²/3 प्लस mb²/3। मुझे लगा तुम्हें नहीं आया, सच में ही नहीं आया, सुन लो बे गधेरे,
हद हो गई भाई, यहां से ma²/3, इसी के अबाउट क्या हो गया mb, तो यही के इंटरसेक्शन से क्या पास किए, तीसरा एक्सिस, तीसरा एक्सिस क्या होता है I3 बराबर I1 प्लस I2, तो गधेरे समझ नहीं आ रहा है क्या, इसके अबाउट लिखूंगा तो इसका और इसका सम कर देंगे, खत्म। मुंह ऐसे बाहर रखे हैं, कुछ तो ऐसे देख रहे हैं मुझे घूर करके भाई सब, पता नहीं क्या जादू कर रहा है। देखिए ध्यान से, अब रॉड के कहां से, सेंटर से, कहां से, सेंटर से, आराम से बोलता हूं, कहां से, सेंटर से। बताओ इसके अबाउट क्या होगा, ml²/12, ये हमारे लिए L कितना है A, ma²/12। फिर देखिए अगर इसके यहां से, अब तो बोलो कितना होगा, mb²/12। लेकिन सवाल आया है यहां से, कहां से, यहां। अब बताओ इसके अबाउट, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में क्या हो गया, लंबवत, तो इन दोनों का सम कर दो डायरेक्ट बेटा। बताओ क्या हो गया, ma²/12 प्लस mb²/12। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, आधे बोल रहे हैं, आधे तो ऐसे ही निपट गए हैं। बोलो सही है क्या? अच्छा, मजा तब आएगा जब आपको बेवकूफ बनाया जाए, बेवकूफ बनाने में तो तुम तो बेवकूफ बन ही जाओगे। इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना आएगा, एक इसका कितना हो गया, ma²/12, एक इसका कितना है, mb²/3। क्या समझ आया? ऐसे किसी भी एक्सिस से पूछा जाएगा तो आप किसको याद करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। किसको याद करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। किसको याद करोगे भैया, परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है कि आपस में हमेशा ये तीनों एक्सिस अक्ष एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। कोई दो अक्ष जो लंबवत होगा उसके जो इंटरसेक्शन वाली पॉइंट होगी वहां से कौन पास करेगा, तीसरा एक्सिस, उसके बराबर हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I3 बराबर I1 प्लस I2। बस यही काम कर रहा हूं। अरे सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कितने 2D बॉडीज के लिए, जिस कैसे बॉडीज के लिए लागू है, 2D बॉडीज के लिए। जरा देखिए ध्यान से, अभी कौन सा था, आयताकार प्लेट, अभी कौन सा था, बट अब कौन सा है, वर्गाकार प्लेट। अब कौन सा है, कोई बात नहीं, ए बराबर बस क्या हो जाएगा, बी। ए वहां पर था अलग और बी अलग था, इस बार दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम। चाहे ए बोल दो चाहे बीबी बोल दो, बीबी मतलब बीबी नहीं, समझ गए? वैसे मुझे बीबी की बहुत जरूरत है अभी। ऑनलाइन ऑर्डर होता है क्या, बीबी ऑनलाइन ऑर्डर होता है? देखो ध्यान से, हाँ इसके अबाउट बताओ, ma²/3, इसके अबाउट बताओ ma²/3, तो इसके अबाउट बताओ 2ma²/3, इसके अबाउट बताओ आस्की में तेरी, इसके अबाउट भी, तो बताओ इसके अबाउट कितना होगा रे, ma²/12 प्लस ma²/12 बराबर ma²/6। याद रखना, स्क्वायर के सेंटर से जो पास होने वाली एक्सिस होगी, ये यहां से जो ऐसे करके जाएगा, इधर नहीं, इधर इधर, इस यहां से जो जाएगा उसके अबाउट होता है ma²/6, ma²/6, ma²/6। सर बार बार क्यों ये चिल्ला रहे हो, क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर, जरा देखिएगा 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 देखिएगा, बोर्ड पर, बोर्ड पर, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो, क्या ये एक ट्रायंगल टाइप दिख रहा है? क्या मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इस स्क्वायर के केंद्र से ही क्या होता है, ma²/6। पहले हम स्क्वायर का निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, इसलिए बोल रहा हूं, इसको देखो, ये कितना हिस्सा होगा इसका, 1/4, कितना होगा, तो पहले पूरा निकालेंगे, उसका 1/4 कर देंगे। नहीं आ रहा भाई साहब, क्या समझे? स्क्वायर के वर्गाकार प्लेट के कहां से, केंद्र से होकर जो गुजरेगी, केंद्र से होकर जो अक्ष गुजरेगी, उसके अबाउट कितना होता है, ma²/6। क्या तुम इसको याद कर लिए क्या? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं
कुछ सवाल करते हैं व्यास के अबाउट, किसके अबाउट, डायमीटर बोले तो व्यास। शायद प्लीज मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ बोलिएगा तो और अच्छा लगेगा। पहला कौन सा, वलय है, क्या है, वलय। भैया 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 कौन सा, डायमीटर के अबाउट, डायमीटर ये है। अच्छा अभी तक तुम वलय का किस अक्ष से रटते थे, इस अक्ष से, इस अक्ष से तुम्हें पता था कितना होता है mr स्क्वायर। वलय ऐसे है रियल लाइफ में, बोर्ड पे दिखाने के लिए कैसे है, ऐसे, तो इसके अबाउट कितना होता है mr स्क्वायर, कितना होता है। क्या वलय, ये वलय है और ये ऐसे है, क्या ये डायमीटर है, नहीं, डायमीटर तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है, डायमीटर है, मतलब इसके अबाउट पूछा है। अच्छा अच्छा एक बात बताना मुझसे, क्या मैं ऐसा कोई अक्ष मान लूं, क्या ये डायमीटर नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा। क्या मैं ऐसा कोई अक्ष मान लूं ये डायमीटर नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। भाई मैं इस व्हाइट वाले से नहीं निकाल के मैं इस वाले से निकाल दूं तो बात क्या है, सेम है, डायमीटर तो डायमीटर रहेगा यार। तो मैंने बोला ये क्या दोनों अक्ष सेम ही है। क्या मैं इसको I1 तब भी कह दूं, इसको क्या कह दूं, बोलो, और व्हाइट वाला ही ये क्या रहेगा I3। मतलब ये तुम्हें किसके बारे में पता है, I3 के बारे में। I3 बराबर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। सर जी एक दिक्कत है, पूछो क्या। भाई चाहे I1 बोलो चाहे I2 बोलो, दोनों तो क्या है, सेम, तो क्यों ना मैं इसको 2 टाइम्स क्या बोल दूं, I, और I3 कितना है रे, mr स्क्वायर। तो बताओ I बराबर कितना हो गया, mr स्क्वायर बाय 2। अच्छा रिंग का केंद्र के अबाउट कितना, mr स्क्वायर, लेकिन व्यास के अबाउट कितना, mr स्क्वायर बाय 2। रट लो रट लो रट लो, सब तो आप बोल रहे हो रट ही लो, निकालना भी सिखाया हूं, सिर्फ रटवाया नहीं हूं। बोलोगे क्या, बट फिर भी याद रहेंगे तो दूसरों से हम फास्ट कर पाएंगे। कितना होता है भैया, mr स्क्वायर बाय 2, कितना होता है mr स्क्वायर बाय 2। बुद्धि चलाओ, देखकर बताओ क्या आंसर आएगा। सर बुद्धि होती तो मैं कहीं नहीं चलाता भाई साहब, है ना, देखो है ना, देखो चकती है। फिर से वही काम करो, ऐसे, अरे बोल भाई, ऐसे, अरे है कि नहीं है। क्या दोनों एक दूसरे के लंबवत मान लेंगे। फिर इसका तीसरा एक्सिस हमें इसके अबाउट पता होता है, mr स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज I3। अरे से यस और नो, बताइए क्या ये I1, क्या ये I2। चकती के लिए देखिए I3 बराबर I1 प्लस I2, क्या फिर से 2 टाइम्स I3 बताओ mr स्क्वायर बाय 2, तो बताओ I कितना गया, mr स्क्वायर बाय 4। जी हाँ यही आंसर है, जी हाँ यही आंसर है, ये वलय है। रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखूं क्या, यस सर, बहुत खूब, पूरा पैसा लिया है, मेहनत करवाओ इससे। चलिए तो व्यास के अबाउट हमने निकाल दिया, दोनों का याद रखेंगे, एक का mr स्क्वायर बाय 2, दूसरे का mr स्क्वायर बाय 4, दूसरे का mr स्क्वायर बाय 4। अगला चलते हैं इस सवाल को, अच्छा सॉरी, समांतर अक्ष प्रमेय। अब आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितने एक्सिस हैं, 2। फिर से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर चार्ज, जड़त्व आघूर्ण के लिए 2 थ्योरम, 2 प्रमेय। एक पहला प्रमेय पढ़ा लंबवत अक्ष प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कहता है I3 बराबर होगा I1 प्लस I2। दूसरा पढ़ रहे हैं जो सिर्फ वो किसके लिए लगेगा, 2D बॉडीज के लिए, सॉरी कितने बॉडीज के लिए, 2D, समझ गए क्या, ठीक, हट साले। फिर उसके बाद ए जुआ केसरी मारूंगा ना, खाता है क्या बे, अच्छा अच्छा तू उसको बेचता है, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, हाँ तो दूसरा मैं क्या बोल रहा था, कौन सा वाला, समांतर। समांतर सुनिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, मोस्टली सवालों में कौन सा लगेगा, समांतर। बहुत कम आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जहां क्या लगेगा, लंबवत। सर क्या गधेरों जैसी बात कर रहे हो ये हर टाइप के बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, तो हर जगह तो ये लग ही सकता है। वो सिर्फ कौन से टाइप के बॉडीज के लिए, 2D टाइप के, तो वो तो जो अवश्य बात है कि क्या लगेगा, कम लगेगा। तो पहली बात, आपको मोस्टली जितने सवाल आएंगे उन सब में मोस्टली सवाल में कौन सा लग रहा होगा, समांतर, क्योंकि ये हर टाइप की बॉडीज के लिए, यह हर प्रकार के वस्तु के लिए लागू है। हर प्रकार मतलब 1D 2D
बस आगे, बस बेटा, बस 5G नहीं चल रहा है, 1 2G 3G 4G 5G। देखिएगा आप ध्यान से, अब सुनिएगा, समझिए सर क्या कहता है। कहता है कि मान लो ये कोई वस्तु है जो आपको दिख रहा है, आपके मुंह पे फेंक के मार दो तो मजा ही आ जाएगा। कह रहा है सर सेम सिचुएशन उल्टा कर दो फिर आपको देखना कितना मजा, देखो। और कह रहा है रोशन से फेंकवा देंगे, हाँ तो अब तो गए हो। हाँ, अब अपने जैसा वो पत्थर फेंकेगा तो यही तो होगा ना यार। अब देखो ये दूरी कितना है, d। मान लो ये है, इससे मैंने धागा बांधा और ये इसको ऐसे, अब इसको घुमाऊंगा तो ये इसके साथ क्या होगा, घूमेगा, सेम इस तरीके। मुझसे इस मोमेंट इस अक्ष के अबाउट नहीं पूछा है, मुझसे किस अक्ष के अबाउट पूछा है, इस अक्ष के अबाउट। जरूरी नहीं है कि अक्ष बॉडी के अंदर लाई करे, अक्ष कहां लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर। मुझसे इस अक्ष के अबाउट पूछा गया है, कैसे निकालेंगे सुनिएगा। कहता है पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढो, क्या ढूंढो, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र, और उसके अक्ष के अबाउट निकालो, उसके अक्ष के, अगर उसके अक्ष के अबाउट तुम निकाल पा रहे हो तभी जाके इस अक्ष के अबाउट निकालोगे। कौन कहता है ये, समांतर अक्ष परिमेय। फिर से सुनो, समांतर अक्ष कहता है पहले जाओ क्या ढूंढो, सेंटर ऑफ मास, उस अक्ष के अबाउट निकालो, किसके अबाउट, द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के अबाउट। फिर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें पैरेलल लगा के आंसर दूंगा। सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है जो इस अक्ष के अबाउट दोगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो फॉर्मूला होता है ICM प्लस MD स्क्वायर। यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको कहां बसा लो, खून में, कहां बसा लो, खून में। यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर से कह रहा हूं, मुद्दा किस बात का है, ये तभी लगा पाओगे जब कौन से अक्ष के अबाउट, द्रव्यमान केंद्र अक्ष के अबाउट या सापेक्ष पता हो। मुद्दा किसका है, द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के अबाउट आपको पता करना पड़ेगा। बच्चा ये तो रट लिया, I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। बच्चा ये तो रट लिया, I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। बच्चा ये तो रट लिया, I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। सुनिएगा, सुनिएगा, एक सवाल आया, एक सवाल आया। सलोनी जी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पता नहीं कहां खोए हुए हैं। बॉडी तो यहां है लेकिन सोच कुछ और रहे थे। क्या सोच रहे थे बेटा, अभी सोच तो रहे थे बेटा कि मास्टर छोड़ेगा, जाके हॉस्टल में ठूस लूंगी, नाश्ता खत्म हो गया। कुछ तो सोच रहे थे, बेकार ही आ गया यहां पर, कहीं और होता तो ज्यादा अच्छा होता। देखो, अच्छा टेस्ट सीरीज की इसने पैसे ले लिए, ओ चलो देखो, मैं तो ऐसे ही, इट इज अ पार्ट ऑफ फन, समझ गए ना, फन सांप वाला। देखिए ध्यान से, अब ये चकती है, क्या है, समझ गए ना, पूरा चकती नहीं है, बोलो सही है। हमने बच्चे से बोला कि मुझे इस अक्ष के अबाउट बताओ जड़त्व आघूर्ण। सुंदर, जैसे तुमने जिस मुंह से बोला उसी मुंह से वापस ले लो तो ज्यादा सही है। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात सुनो। अब हम सुनिएगा, यहां से यहां की दूरी बताओ कितनी है, R। अब यहां से इन दोनों में क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मुझे इसके अबाउट चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा, इसके अबाउट I बराबर जो उसने किया इसके अबाउट लिखा ICM प्लस MD स्क्वायर। अरे बोलो, अब उसने सेंटर ऑफ मास यहां मान लिया, बताओ इसके अबाउट हमें रटा है कितना होता है। देखो याद करो, पूरा पिज्जा हो चाहे आधा पिज्जा हो चाहे 1/4 पिज्जा हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। तो इसका बताओ, उसने इसको मान लिया तो इसके अबाउट कितना रहेगा, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस दूरी कितना है, m इंटू R स्क्वायर। बताना कितना हो गया ये, 3। तब भी आंसर गलत ही दिया उसने, 3mr स्क्वायर बाय 2। अक्सर बच्चा ये कर देगा। फिर से सुनो, इस अक्ष के अबाउट पूछा हूं, क्या करेगा वो,
उसको लगेगा सेंटर ऑफ मास आईसीएम। इसके अबाउट तो हमें रटा है कितना होता है mr² / 2 प्लस m इंटू ये दूरी दोनों के बीच में कितना है r, mr² करके ये आंसर। क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि अर्धचक्ति का द्रव्यमान केंद्र 4r/3 पाई पे होता है। कहां पर होता है? 4r/। सोच इसके जगह अर्ध वलय होता, क्या होता? तो अर्ध वलय का होता है 2r/π पे। कहां होता है? रटवाया हूं। CTHRHD, चिंता टेंशन हर रोज सर दर्द, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। अरे बोलो भाई, रटवाया था, ध्यान सुनिएगा। ये कौन सा है? अर्ध चक्ति। अर्ध चक्ति का द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? 4r/3 पाई पे। बच्चा यही मान लिया, सारा गलत। समझ गए क्या? पहले किसके अबाउट ढूंढो? द्रव्यमान केंद्र के अबाउट। फिर इन दोनों में क्या लगाओ? समांतर अक्ष परिमेय। समझ गए? तो ये गलती बिल्कुल ना करें। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लेते हैं ध्यान से। इस अक्ष के अबाउट क्या हो जाएगा? I बराबर ICM प्लस MD²। मैं पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। पहले तो हर टाइप के बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। देखो यह परिमेय सभी प्रकार के पिंडों पर लागू होता है। दूसरा पढ़ने से पहले मैं समझाता हूं, फिर आप पढ़ोगे तुरंत समझ आ जाएगा। इधर सुनिएगा। कह रहा है कि आप जो भी द्रव्यमान केंद्र होगा उसके समांतर जिस अक्ष के अबाउट क्या निकालोगे? जड़त्व आघूर्ण। वो हमेशा द्रव्यमान केंद्र के अबाउट से ज्यादा आएगा। सर क्या बकवास किया आपने? अरे सही किया हूं, चेक करो। तुम किस अक्ष के अबाउट निकाल रहे हो? इसके अबाउट। ये कौन है? ये कौन है? द्रव्यमान केंद्र के समांतर अक्ष बोलोगे। इसका जो जड़त्व आघूर्ण आएगा वो हमेशा द्रव्यमान केंद्र से कुछ ज्यादा आएगा। सही तो कह रहा है। कौन सा थ्योरम है ये? समांतर अक्ष परिमेय। फिर से पढ़ो नीचे। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के समांतर किसी भी अक्ष के बारे में MOI मतलब जड़त्व आघूर्ण जो हमेशा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के बारे नहीं, समझ गए ना? उसके अबाउट से क्या होता है? अधिक होता है। आप समझ गए? देखो इक्वेशन देखो ना। I हमेशा द्रव्यमान केंद्र वाली अक्ष से क्या होगा? ज्यादा। कौन सा अक्ष है ये? द्रव्यमान केंद्र के समांतर वाला अक्ष। समझ गए क्या? तो ये लाइन अगर देखने को मिलेगा ऐसे लिखा होगा तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्या है? ट्रू। आइए सवाल करते हैं, देखते हैं। सर चमकाहट दे दो। ये है वलय, क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? गोला। लेकिन कौन सा? जो तुम देते हो, खोखला गोला। मम्मी को, पापा को, पेरेंट्स मतलब सेम, टीचर को, सबको गोला, दोस्त को। ये कौन सा है? ठोस गोला। पापा पूछ रहे हैं, बेटा पढ़ रहे हो? हाँ पापा। आग लगा दी है पढ़ पढ़ के, तो बेटा पढ़ ही नहीं रहा है। देखिएगा इस स्पर्शीय रेखा, देखो कौन सा रेखा? टेंजेंट। इसके अबाउट हर बार मुझे इसके अबाउट पूछा गया है हर। अच्छा यहां तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है। चलो नहीं, देखो तुम सोचो मत कुछ, कोई बात नहीं। टेस्ट सीरीज कहीं तो लिया हूं पैसे। इसके अबाउट बेटा, ठीक है क्या? अब ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिएगा, ये दूरी कितना है? R। कितना है? R। हाँ ये देखो इसके अबाउट है ना, है ना? दोनों में लगा रहे। I बराबर ICOM प्लस MD²। एक देखोगे अच्छा लगेगा, दूसरा अपने आप कर लोगे, देखते रहना। इसके अबाउट पता है कितना? MR²। बोलो यार, लिखेंगे MR²। M इंटू DB कितना? हाँ कितना हो गया? 2MR। नहीं आया? चेक करना, चेक करना, चेक करना। यही तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है। ये दूरी भी कितना है? अरे बोलो तो बताओ। इस अक्ष के I बराबर ICM प्लस MD²। ICM बेटा प्लस MR²। कितना है रे? 3MR²। नहीं आ रहा है यार। होलो स्क्वायर दूरी R। प्लीज बातें मत करो बेटा। ए भारत, इस अक्ष के अबाउट I बराबर ICM प्लस MD² ICM 2/3MR² प्लस MR² 5/3MR। अरे बोल भाई। ओ माय गॉड,
ये आर, इस अक्ष के अबाउट आई बराबर ICM प्लस MD², ICM 2/5 MR² प्लस MR², 7/5 MR। बोल भाई, बोल भाई, क्या समझ आया? मैं 4 बार किया हूं, पता है किस वजह से? बस तुम्हारे दिमाग में ये फिट करने के लिए कि आई बराबर ICM प्लस MD², वरना मैं पागल नहीं हूं। मैं बस बार बार ये कर रहा हूं खुद का रिवीजन के लिए, है ना। ICM प्लस MD², ICM भाई, ICM कौन सा? सेंटर ऑफ मास वाला। अगर समझ आया है तो आइए तुरंत इस सवाल को चटकाते हैं। वलय क्या है? अरे क्या है? जिसका मास m, त्रिज्या कितना है? r। इस अक्ष से, रोशन ध्यान देना बेटा, इस अक्ष से अगर मुझे निकालना है, बता इसके लंबवत एक अक्ष यहां से पास, सॉरी समांतर एक अक्ष यहां से पास होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सर यहां से क्यों पास करा? यहां से भी तो हो सकता था। अरे गधेरे, द्रव्यमान केंद्र तो देखो। अरे बोलो, द्रव्यमान केंद्र तो यहां है ना। पूरा वलय है ना भाई, पूरे वलय का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? बीच में। आधा होता तो कहां होता? 2r/5। अरे नहीं आ रहा है, ठीक। ये द्रव्यमान के यहां से अक्ष पास करा दिए कि नहीं करा दिए? अब इनके बीच में, अब इनके बीच में एक लंबवत दूरी खींचोगे। अरे बोलो, और ये बताओ पूरा इसका रेडियस कितना है? r। ये तो तय है कि कितना एंगल होगा? 45। बीचों बीच जाएगा लंबवत। r का ये वाला घटक, बोलो r/√2। तो लंबवत दूरी आ चुका है। सुनिएगा, इस अक्ष के अबाउट, इस अक्ष के अबाउट पूछा है। आई बराबर क्या लगाएंगे? ICM प्लस MD²। बताओ वलय का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? हाँ, कुछ बच्चे अगर बोल दिया MR², गधेरे व्यास वाला लेंगे। ये कौन सा वाला? व्यास वाला। समझे? कौन सा रे? हाँ, व्यास वाला कहां होता है बाबू? वलय है। अगर चकती होता तो MR²/4 प्लस M इंटू डी कितना लोगे रे? R/√2 का होल स्क्वायर, MR²। नहीं आया ये सवाल। कौन सा थ्योरम लगाए बे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अरे कौन सा लगाए बे? पैरेलल। क्या कहता है पैरेलल बे? एक द्रव्यमान केंद्र के अबाउट तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन इस बार ऐसे वाला अक्ष नहीं है। कैसा है? ऐसा। ऐसे वाला होता ना तो MR² ही लेते, लेकिन कैसे है? ऐसे। तो व्यास की वजह से अभी निकालना सिखाएं। कितना होता है? MR²/2। आइए, बरखुरदार कह रहा है कि रस्सी में, रस्सी अभी ढीली सी दिख रही है आपको, बट ये ढीली जब टाइट हो जाएगी तो कितने का रेट हो जाएगा? पूरी लंबाई 2r का। और कह रहा है ये वलय है, रिंग कितने रेडियस का? r। वलय जो कंगन है, रस्सी से फंसा के ऐसे से घुमा रहे, तो पूछा है बताइए इसके अबाउट क्या? जड़त्व, आघूर्ण। जहन में एक सवाल आया, देखते हैं क्या मैं यहां से इसके समांतर खींच दूं? अरे कह दो हाँ। अब इन दोनों में क्या लगा देंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बताओ इसके अबाउट क्या फॉर्मूला लिखूं? I बराबर ICM प्लस MD²। बताओ इसके, इस कितना वलय है? वलय क्या लूं? MR²/, वलय है, डिस्क थोड़ी है ना MR²/4। वलय है, वलय। 10 बार बोल रहा हूं, वलय है। चकती समझ रहा है उसको। MR²/, MR²/, क्योंकि किसके अबाउट दिख रहा है? व्यास के अबाउट। गलत। जब भी कभी रस्सी से ऐसी वलय फंसाओगे तो वलय कभी भी ऐसे नहीं घूमेगा। कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। करके देख लो। रिंग ले लो कंगन, उससे रस्सी फंसा लो, उसको ऐसे घुमाओ, कभी भी रिंग ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। रिंग तो कैसे रहेगा? ऐसे। तो देखने में तुम्हें वैसा लग रहा है, बट ये कैसे जाएगा? ऐसे। तो कौन सा लेंगे? MR² ही लेंगे। तोते उड़ गए भाई साहब। ऐसे रिंग कैसे घूम जाएगी? कभी घूमेगी क्या? रिंग तो कौन से में रहेगी? ऐसे रहेगी। तो अब ऐसे घुमा रहे हो तो इसके पैरेलल तो ऐसे जाएगा ना, तो वलय के कहां से जाएगा? केंद्र से। तो यहां पर यह सोच गलत है। फिगर बनाने के लिए मैं तुम्हें समझाया था कि पैरेलल, बट ये कहां से गुजर रहा होगा? इसके केंद्र से। कहां से गुजर रहा होगा? केंद्र से। क्या लेंगे? MR²। अच्छा, अब ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 3
आर का होल स्क्वायर। आंसर है 10 MR²। भूख लग गई यार। भूख लगी तो पानी क्यों पी रहे हो? बहुत खूब। क्योंकि यहां खाने को कुछ नहीं, पीने को ही है। नहीं आ रहा? कुछ लोग कह रहे हैं खुद ही पढ़ रहा है। ये जिसको ट्राई करना है कर लेंगे। 2 रिंग है ऐसे करके, रिंग नहीं सॉरी, ये 2 रॉड है, ठीक है? माफी दे दो हमको, नहीं तो चाकू है तो भोग दो चाकू। बोले ये रिंग है, पढ़ाने आ गया, दिखता तो है नहीं इसको, रॉड को साला रिंग बता रहा। मास्टर एक गलती करते तब देखना बच्चे कैसे करते हैं भाई। बच्चा गलती कर रहा है पेपर में, नंबर ही नहीं आ रहे, पढ़ ही नहीं रहे, तब नहीं देखेंगे भाई साहब। मास्टर कर दे रिंग है, मैम गलती से निकल गया वो, रॉड है ये, ऐसे है, एक बार एक्सिस ऐसे है। दिस इज बीबी डैश, जो बीबी होती है ना, बीबी डैश, इसके अबाउट ऐसे सिखा है। एंड दिस इज ए डैश, बोलोगे तो ए डैश के अबाउट और बीबी डैश के अबाउट, दोनों के अबाउट क्या निकालना है? जड़त्व, आघूर्ण, और दोनों का क्या पूछा है? अनुपात। क्या पूछा है? अनुपात। जब सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूं, आंसर आएगा 16/17। ठीक है, आइए। हाँ रटा हुआ है हमें, ध्यान से। एक वर्गाकार प्लेट का, ओ माय गॉड, छी, जल्दी बता दो आंसर क्या है? ma², बोलते भी नहीं है यार। देखो ना यार, केंद्र से गुजरने वाली कितना? ma², बस ऐसे बना दे। ma²/6। अरे बोलो जरा। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर क्या लिखा है? अरे सिलेंडर नहीं लिखा, आगे सॉलिड भी लिखा है, सारा पागल के। नीचे क्या लिखा है? होलो। ऊपर क्या लिखा है? हाँ नहीं तो यार पागल बच्चे। अगर सिलेंडर ऐसे रखा है तो इस अक्ष के अबाउट रटे हैं, क्या होता है? mr²/2। लेकिन अगर ऐसे एक्सिस गया हो तो इसके अबाउट में लिख देता हूं, लिखा हुआ नहीं है। रॉड के ऐसे जाता है तो होता है ml²/12, ml²/12 प्लस ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा ml²/12, ऐसे ml²/12, ऐसे होगा mr²/2। चलिए ये आप देख लीजिए, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा उतना ये, बट एक बार ध्यान रखिएगा। ये हम कैसे करते हैं सॉल्व, मैं बता देता हूं, पूरा आपको तो नहीं बता पाऊंगा। कि ये यहां से एक्सिस से इसको रॉड की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ml²/12, एक एक्सिस यहां जाता है, ठीक है? या बीच में से आप ऐसे पास कराओगे तो उसकी वजह से हो जाएगा mr²/2, दोनों का सम लेते हैं इस तरीके से। ये उसके कॉर्नर से जाएगा तो रॉड के कॉर्नर से क्या होता है? ml²/3, ml²/3, और उधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा? mr²/4। कैसे जाएगा? इस तरीके से, डायमीटर के अबाउट। ये किसके अबाउट लेता है? डायमीटर के अबाउट। किसके अबाउट? व्यास के अबाउट। ये आप देख लीजिए, बाकी इतना आपसे नहीं आएगा, रटना ही है आपको, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सारे होमवर्क है, 1 2, एक और आएगा, 4 5। आइए, कैविटी प्रॉब्लम है, 9:56। देखिए अब सवाल कर रहे हैं हम गुहा वाले सवाल। गुहा वाला सवाल क्या होता है? जो चारों तरफ से बंद हो, बीच में क्या हो? खाली हो। सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल अक्सर आएंगे। जेईई एडवांस
2003 या 2004 का सवाल है, लेकिन जब ये जे एडवांस 2003 में आया था, अब उसके बाद 2000 जेईई मेन 18 में आया, डायरेक्ट आंसर मुझे भी रटा है, आपको भी रटा होगा, ठीक है, कभी भी उठकर आ जाता है। अब ऐसे सवाल तो ध्यान रखिएगा, जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो तो देखोगे, इसके बाद अगला सवाल आप ही को सॉल्व करना है, लेकिन इसके रिजल्ट भी आपको याद रह जाए। इस वाले पर्टिकुलर सवाल के स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत आता है इसलिए बोल रहा हूं। सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है एक चकती है जिसका मास कितना है 9m, त्रिज्या कितना है r। कह रहा है इस चकती से 2r/3 दूरी पर जाकर, बच्चा समझ नहीं पाता है, ये है यहां से है दूरी 2r/3, समझ गए ना, ये पूरा, तभी तो वो क्या बचेगा r/3, 2r/3 प्लस r/3 करोगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। 2r/3 पे जाकर कितने रेडियस का, r/3 रेडियस का एक चकती काटा, काट के फेंक दिया, काटा और काट के फेंक दिया, बचा जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, दैट इज रिमेनिंग पोर्शन। बचे हुए पोर्शन का क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण। कहां से, कौन सा एक्सिस, ये रेड वाला जो दिख रहा है बेटा, ये समझ गए। इसके बाद क्या पूछा है, जड़त्व आघूर्ण। कैसे करते हैं याद करो, द्रव्यमान के अंदर जो काट के फेंकते थे उसको किसके साथ लाते थे, माइनस के साथ, खत्म। काटे हुए का और जो बचा है दोनों का जड़त्व आघूर्ण जोड़ देंगे तो अपने आप रिमेनिंग का आ जाएगा। अरे बोलोगे, सुनिएगा अब ध्यान से। लेकिन मुद्दा एक बात का है, पूछो क्या, हमें बड़े वाली चकती का तो मास पता है कितना है 9m, बट छोटे वाली चकती का मास तो बिना मास से कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें क्या पता करना है, मास। सर जी हम सोच रहे हैं कैसे निकालेंगे, अच्छा क्या पता है, त्रिज्या। सोचो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना, πr², क्योंकि रेडियस कितना है r। अरे बोलो, बड़े वाले का रेडियस कितना गिवन है r, πr² में कितना मास है 9m, एक में कितना बेटा 9m/π, हमेशा सीख लीजिए। तो कितने से में एरिया में, πr/3 का होल स्क्वायर में कितना मास, तो 9m/πr² इंटू πr²/9। छम 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 छम, हाँ कितना मास m। तो जिसका कटा है, मतलब जो कटा हुआ मास है, जो कटा हुआ पोर्शन है उसका कितना मास आया m, कितना मास आया m, जो कटा हुआ पोर्शन है कितना मास आया m, बड़े वाली का कितना मास है 9m, कटे हुए वाले का m। अब सुनिएगा ध्यान से, हमेशा ऐसे ही सवाल करेंगे, अब कुछ भी नहीं है, अब तो बस कहानी ऐसे चलने वाली है। कुछ बच्चों को तो मजा आ जाता है, जहां बोल दो कटा हुआ, एकदम कटा है बस। इसका रेडियस कितना बेटा r/3। अब सुनना, मुझसे किसके अबाउट पूछा है, इसके अबाउट पूछा है, बोलोगे क्या, जिसको आप काट के फेंक देते हो उसको माइनस के साथ लाते हो, चेक करना, लिख रहा हूं येलो, लिख रहा हूं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पहले बड़े वाले का जो इतना सा पोर्शन रिमेनिंग है, मतलब सॉरी रिमेनिंग कर रहा हूं पूरा फुल, फिर उसमें किसको लाएंगे, कटे हुए को, किसके साथ, माइनस के साथ, तो अपने आप किसका आ जाएगा, रिमेनिंग का आ जाएगा। तो पूरा बड़ा बताओ I बराबर बड़े का इसके अबाउट कितना होगा mr²/2, बट मास कितना है, पहले बताओ चकती का केंद्र के अबाउट कितना mr²/2, बट मास इसका कितना है 9m, तो बड़े वाले का क्या लिखूं 9m r²/2, इसमें ऐड करेंगे। अब सुनना, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दिख रहा है, इन दोनों के बीच लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताओ इन दोनों के बीच लगाने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, ICUM प्लस MD²। एक बार लिखते वक्त समझ आएगा, लिख गया तो समझ
लिखते वक्त समझ आएगा, ध्यान रखिएगा। 9m r² / 2 प्लस इसका पहले इसके अबाउट माइनस का, क्योंकि ये कटा हुआ है और जिसका कटा होता है उसका माइनस के साथ, माइनस मास इसका छोटे वाले का कितना आया m, उसका रेडियस कितना है r/3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस ही करेंगे, लेकिन अब मास किसके साथ, अब भी माइनस के साथ। d दूरी बताओ कितना है 2r/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको, मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा, 4mr² आएगा। देखो उसको मेरी तरह रटा हुआ है, ये कितना हो गया बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे मैं बताता हूं आंसर कितना आएगा, भरोसा नहीं है तो सॉल्व करके देख लो, 4mr² आएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, कितना mr² आएगा 4mr² आएगा, कितना mr² आएगा 4mr² आएगा। इस पर बेस सेम सवाल तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम करोगे मैं नहीं, तुम करोगे, चेक कर लो अच्छे से। पहले कटे हुए पार्ट का क्या निकालते हो, मास, फिर क्या लगाते हो उसके लिए, एक्सिस थ्योरम। कटा हुआ पार्ट कितना है इस बार r/2 पूरा, πr² में कितना मास इस बार मानने हो m, एक में कितना m/πr²। तो बताओ 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 कितना, πr/2 का होल स्क्वायर में कितना मास m/πr² इंटू πr²/4, कितना मास m। तो जो कटा हुआ है जिसका, उसका मास कितना है m/4। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, क्या नाम है इसका, यानी कि धाकर कह रहा है मेरा नहीं कटता मैं तो काटता हूं, है ना। m/ कितना आ गया 4, खत्म, सवाल खत्म, आई बराबर। बता पहले इसके अबाउट पूरे बड़े का कितना आएगा mr²/2 प्लस लगाएंगे ICM प्लस md²। ओ माय गॉड, mr²/2, इसका कटे हुए का खुद का माइनस mr²/2 माइनस का माइनस m कितना है m/4, r कितना है r/2, r/2 का होल स्क्वायर/2, फिर प्लस, फिर m किसके साथ माइनस के साथ, d बताओ d बेटा, d r/2। जरा सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे नहीं रटा है, सॉल्व कीजिए। mr²/2 माइनस mr²/32, देखो ना, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 दूने 32, फिर माइनस 4 चौके 16, mr²/16। अरे बोल भाई, 32 लघुत्तम आ जाएगा, लघुत्तम ही बोलते हैं ना, 16 mr² माइनस mr² माइनस 2 mr², 16 में से गया 3 mr², 3 mr², 13 mr² अपॉन में 32। दिस इज द फाइनल आंसर। वाओ, टाइमिंग देखो, 10 मिनट मेरे पास अभी भी है, 2 सवाल और चटकाऊंगा। और जड़त्व आघूर्ण का वो रेडियस ऑफ जाइरेशन पहले ही बताया था, कब पढ़ाएंगे अगली क्लास में, मैं पहुंच गया हूं। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, तुम पढ़ते रहना, मैं समझा देता हूं। तुम्हारे पढ़ने में लगेगा 5 मिनट, फिर सॉल्व करेंगे 5 मिनट, कितना चला जाएगा 10 मिनट। 2 इसके बाद सवाल है, उसमें से एक तो कम से कम, सर आप कहाँ पढ़ाते हो सर, यूट्यूब पे कमेंट आया है, भजन मनभर कमेंटेड। चलो बहुत खूब, गुड, सही सवाल। देखिए कह रहा है 2 चकती है, 2 चकती है, ये सवाल आपकी बुद्धि खोलने के लिए। आपको अच्छा, आपने सोचा तो है, आपको पता है चकती ऐसा भी होता है, बट आप फील नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये सवाल लाया गया है आपको। अच्छा मैं सोच, देखो इसमें मेरा 10 मिनट चला जाएगा, मुझे कोई इशू, मैं वो वाले होमवर्क दे दूंगा है ना, बट ये वाला सवाल समझना इंपॉर्टेंट। आपने चकती तो देखा होगा, प्लेट,
एक मोटी प्लेट होती है, पता है आपको? अरे मोटी चकती, मोटी चकती में अभी तो प्लेट ऐसे है, माल ऊपर ऊपर है, लेकिन माल नीचे भी है। मोटी है मतलब उसकी थिकनेस है, क्या है? समझ गया ना क्या बोल रहा हूं? मोटी, अरे मोटी नहीं, मोटी चकती, मोटी चकती मतलब उसके पास थिकनेस भी हो, क्या होगा? अब सोच, अगर सिर्फ चकती होता, थिन चकती, पतली चकती, तो उसके पास सिर्फ एरिया होता, क्या होता? मोटी चकती के पास वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन आएगा। अरे बोल भाई, हाँ, मोटी चकती के पास क्या हो जाएगा? आयतन। कह रहा है जो ये थिकनेस है ना, ये टी है, और जो त्रिज्या है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। पढ़ो, देखो है क्या ज्ञान? भाई तुम मत पढ़ना, मैं तो मजाक करता हूं, तुम पढ़ते पढ़ते 5 मिनट लगा दो, पढ़ लो एक बार। है क्या ज्ञान? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं, और नहीं है तो आप R1 और क्या मानोगे? R2। बट कह रहा है दोनों की थिकनेस T ही है, बट दोनों का डेंसिटी जो है, जो घनत्व जो बना है मटेरियल, वो अलग अलग है। इसका डेंसिटी A और इसका डेंसिटी B। बाकी मासेस बेटा दोनों के क्या है? सेम। मासेस क्या है? सेम। मासेस क्या है? सेम। सुनिएगा आप ध्यान से, आपसे पूछा है कि अगर ऐसा है तो उसने बोला है, सुनो क्या बोला है, कह रहा है कि दो वृत्ताकार डिस्क नहीं, चकती A और B, जिनका थिकनेस क्या है? T, बट मासेस दोनों के क्या है? सेम, और लेकिन डेंसिटी दोनों का जो घनत्व है वो अलग अलग है। इनफैक्ट बोला है DA किससे बड़ा ग्रेटर है? DB से। DA इज ग्रेटर देन DB। आगे पढ़ो बेटा, समझ आएगा। कह रहा है इफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, कह रहा है यहां पर इसके अबाउट और यहां भी इसके अबाउट, कह रहा है IA है और IB है, तो इन दोनों पे कमेंट करना है किसका ज्यादा, किसका कम, किसका या फिर बराबर। पहला ऑप्शन है IA ग्रेटर देन IB, दूसरा ऑप्शन है IB ग्रेटर देन IA, तीसरा ऑप्शन है IA बराबर IB। ये कमेंट करना है। अब सुनिएगा, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, होता है कि नहीं? तो मास बराबर बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बोलो ना यार, डेंसिटी D, वॉल्यूम बताओ, एरिया इंटू थिकनेस, यहां पर आएगा वॉल्यूम। ये लिखने का तरीका सुनिए, एरिया इंटू, तभी तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या बनेगा? मीटर क्यूब। तो D, एरिया बताओ बेटा, पाई R स्क्वायर, अभी जनरल मान रहा हूं R, एक के लिए R1 हो जाएगा, एक के लिए R2, इंटू थिकनेस, इधर क्या आ जाएगा? M। बोलो, तो ये क्या आ गया? M। अब बता, कोई अगर चकती है, उसके केंद्र से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ये बराबर mr स्क्वायर बाय 2। बोल, M की वैल्यू देख कितना है? D इंटू पाई R स्क्वायर बाय, मैं नीचे लिख लेता हूं, D इंटू पाई R स्क्वायर इंटू T बाय 2। देख, थिकनेस दोनों का क्या है? सेम, तो क्या रह गया? ये कांस्टेंट। अब बच्चा क्या करता है, I किसके समानुपाती हो गया? जिसका D बड़ा उसका, चूंकि D किसका बड़ा? A का। डेंसिटी घनत्व किसका बड़ा? तो IA ग्रेटर देन IB। गधेरे, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि R के बारे में हमें कोई ज्ञान, R के बारे में हमें कोई ज्ञान। अगर आपने ऐसा सोचा तो ये सोच बदल दो, क्योंकि ये पाप है, क्योंकि तुमने यहां पर सिर्फ T कांस्टेंट नहीं किया, क्या कांस्टेंट कर दिया? R, और R के बारे में हमें कोई ज्ञान। एक काम करो, यहां से R स्क्वायर निकाल लो, क्या आ गया? M बाय D पाई T। नहीं आ रहा। अब सुनना, अब देखना फायदे का सौदा। अब लिखो I बराबर mr स्क्वायर बाय 2, किसकी वैल्यू पुटाओ? उठा के रखो, ओ ये M इंटू R स्क्वायर की वैल्यू देखो, M बाय D पाई T इंटू 2। चेक करो, चेक करो, I बराबर M स्क्वायर 2 पाई D इंटू T।
स्कोडा सर्विस, आप सही है। मास बोल रखा है, क्या है? सेम। अरे यार, थिकनेस क्या है? सेम। पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। अब आई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डी के। अब सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आर का झंझट ही नहीं रखा, हम तो आर स्क्वायर को लिख दिए। अब बता, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? डी। बता किसका डी ज्यादा, किसका? तो आई किसका ज्यादा? हाँ, ये आंसर। नहीं आया? अरे बोलो सर जी, प्लीज सर छोड़ दो, सर छोड़ दो। क्या समझ आया? सवाल सही सवाल था। गलती हम क्या करते हैं, ये करेंगे, लेकिन हमें किसके बारे में ज्ञान नहीं है? आर के बारे में। तो हम आर की वैल्यू रख देते हैं ना, खत्म, आर से एलिमिनेट ही कर दो ना। आर के एलिमिनेट करके डायरेक्ट चेक कर लिया। क्या चमका? उम्मीद करता हूं चमक गया होगा। इसके बाद एक ये वाला सवाल बता रहा हूं, 3 मिनट है मेरे पास। देखो, ये सवाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसका मास बेटा m है, कितना है? m। ये वाला आपको होमवर्क दे देंगे। क्या दे देंगे? होमवर्क। इसका मास कितना है? m, क्योंकि ये इजी है और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तुम समय दोगे नहीं। इसका मास कितना है? m। और साइड कितना है? a। साइड कितना है? a। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं सवाल को करने के, तरीके बहुत सारे। इसका रटवा ही दिया जाता है बहुत बार, ट्रायंगुलर प्लेट का। लेकिन सुनिएगा, मैं आपको बस इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए सवाल करवा रहा हूं, ताकि आप ऐसा सोच डेवलप कर पाए कि अगर ये ऐसा टुकड़ा है, क्या मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं? हां, ये बस मुझे सोच आपके अंदर डेवलप करना है कि देख बेटा, ऐसे अगर आए, वैसे तो नीट में ऐसे बिल्कुल बहुत कम चांसेस है, जेई में आता है, बट फिर भी मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूं कि देखो, ये कंप्लीट कर देते तो क्या बनता? ये स्क्वायर बनता। अरे बोल भाई, जिसका साइड कितना होता? ए। बता, आज ही रटवाया हूं। इससे क्या होता है स्क्वायर साइड ए का? एम ए स्क्वायर। तुम लिखो ना, तुम तो वही लिखो। आई बराबर बता क्या लिखता तू? एम ए स्क्वायर बाय 6। नहीं आ रहा, क्या लिखता? लेकिन एक सोच, ये कितना टुकड़ा है? आधा। आधा का मास कितना है? तो पूरा होता तो कितना होता है? 2m। तो m की जगह क्या रखेगा? 2m। बात वही पड़ जाएगा, देखना, 2m a स्क्वायर बाय 6। लेकिन ये किसका आया? पूरे का। हमें तो किसका चाहिए? तो किससे डिवाइड कर दो? 2 से। बात क्या हो गई? सेम। लेकिन समझाने के लिए मुझे करना पड़ता। फिर से सुनो, गाली नहीं देना बेटा टीचर को, समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करना है, ठीक है? मैंने क्या कंप्लीट कर लिया? एक स्क्वायर। हमने बोला ये उसका एक आधा टुकड़ा है। सोच, स्क्वायर का यहां से क्या होता है? एम ए स्क्वायर बाय 6। लेकिन मास क्या होता है? पूरा m। बोलो, अगर आधे का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अब सुनना, पहले पूरा का निकालते हैं। बता, अगर पूरा स्क्वायर होगा तो मास m नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 2m। तो लिख दिया 2m a स्क्वायर बाय 6। ए तो वही रहेगा। अब बता, मुझे पूरे का चाहिए आधे का, तो डिवाइड किससे कर दो? 2 से। नीचे डिवाइड कर दिया 2 से। तो आंसर क्या रहा? एम ए स्क्वायर बाय 6। देख लेना कुछ गलती ना हुआ। पूरा होता स्क्वायर तो कितने साइड का मास होता है? 2m। 2m इंटू ए स्क्वायर बाय 6 बोलोगे तो, लेकिन हमें पूरे का नहीं चाहिए, किसका चाहिए? आधे का। तो 2m a स्क्वायर बाय 6 को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो कितना गया? m स्क्वायर। सोच यहां पर, अब एक टुकड़ा का मास कितना है? कितने टुकड़े होते? कितने? पूरा मास होता। फिर से सेंटर से, आई बराबर 4m। लेकिन इस बार ए नहीं है, इस बार ए है √2a। चेक करो कितना है? ए और ए का क्या होगा? तो 4m तो सही लिखोगे, लेकिन साइड कितना लिखोगे? स्क्वायर बाय 6। अब सही लिखे हम, लेकिन ये पूरे स्क्वायर का है, मुझे उसका कौन सा पार्ट? एम ए स्क्वायर बाय 3 आंसर आना चाहिए। आ रहा है क्या? चेक करो, दोनों पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने। यहां पर खत्म होता है जड़त्व आघूर्ण। 2 लेक्चर समर्पित किया, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तोते उड़ गए इसमें, तोते उड़ गए। एम 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 एम
पूरा स्क्वायर होता तो 4m, और साइड भी चेक करेंगे इस बार ए, तो ये साइड कितना होगा √2a, बोलोगे तो 4m स्क्वायर में 4m √2a स्क्वायर बाय 6, लेकिन ये किसका आता पूरे स्क्वायर का, मुझे उसका कौन सा हिस्सा 1/4 डिवाइड कर दिया, खत्म। ऐसे ही उसमें भी किया, बोलो सही क्या। मोमेंट ऑफ, देखो रोटेशन से एक जगह सवाल आएगा, पहला एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जिसको बोलते हैं जड़त, कितने लेक्चर दिए 2, तय है एक सवाल अगर आया तो, और दूसरा अब इसके बाद जो हम कराएंगे टॉर्क फॉर की ये सब, वहां से भी सवाल आएगा। समझ गए क्या बोल रहा हूं, ये 2 क्लास से एक सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके चलो बाय बाय, भारत माता की